काफ़ी ठंड बढ़ गई है। आशा करती हूँ कि सब आप अपनी जगह पर ठीक ठाक होंगे। अब चलिए, आज 27 तारीख है, यानी कि साल का अब लास्ट महीना का 27वां दिन। मात्र अब 3 दिन बचा हुआ है इस 2025 साल को बीतने में, ख़त्म होने में। हम लोग एक साल साथ रहे, पढ़े लिखे, आशा है कि फिर आगे भी साथ में रहेंगे। लेकिन तुम लोगों से एक निवेदन भी है कि काफ़ी ठंड बढ़ गई है, अपने सेहत का ख्याल रखना, अपने घर परिवार में भी अच्छे से मम्मी पापा जो भी हैं, दादा दादी, सबका ख्याल रखना और साथ में मन लगा करके पढ़ाई भी करना है। आज शनिवार है, सिलेबस के अनुसार तुम लोगों के सब्जेक्ट में, विषय में आज हमको पत्र लिखवाना था, जो कि मैं आज तुम लोगों को बताने जा रही हूँ। तुम लोग अच्छे से ईमानदारी पूर्वक इसको नोट करना। तुम लोगों को भी ये सब पता है कि कोई भी टीचर, कोई शिक्षक माता पिता के बाद स्कूली बच्चे को, अपने विद्यार्थी को कभी गैर नहीं समझते हैं। उनके लिए बच्चे, विद्यार्थी सब अपने बच्चे के समान होते हैं। और इस बात का ख्याल आप लोगों को भी रखना है कि आप भी अपने गुरुजन की बातों को माने, उनके आदेश को सुने और उनके दिए हुए आज्ञा का पालन करें। ये विद्यार्थी जीवन का सबसे सर्वोत्तम लक्षण है। और इन आदतों को जो विद्यार्थी अपनाते हैं, वे जीवन में कभी भी पीछे मुड़ करके देखते नहीं हैं। वे हमेशा सदैव आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो आप लोगों को भी इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने से बड़ों से प्रेरणा ले करके, उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के आगे बढ़ना है। अब आज हम लोग जो पत्र लिखने पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में ध्यान से सुनिए। आज से कुछ वर्ष पहले, 50 और 60 साल पहले हमारे यहाँ जब दूर संचार की कोई सुविधाएं नहीं थी, तो हमारे यहाँ जो है पत्र के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवाद मंगाने और भेजने का काम किया जाता था। और उस संवाद का जरिया जो था वो था पत्र, यानी चिट्ठी। हम लोग अपने घरेलू भाषा में चिट्ठी कहते थे उसको, ठीक है। उसी चिट्ठी के माध्यम से जो है हम लोग अपने जितने भी संबंधी थे, कुटुंब थे, उनका समाचार, हाल समाचार लेते थे और भेजते थे भी। अपना कोई घर में फंक्शन हुआ, कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, शादी, पूजा, कोई भी कार्यक्रम, उस आयोजन की सूचना हम लोग वही पत्र के माध्यम से भेजते थे। तो उन सब चीज़ों से आप लोग बहुत दूर हैं। आप लोग उस सब चीज़ को नहीं देखे हुए हैं। और इस चीज़ को करने के लिए सरकार के तरफ से डाक विभाग होता था, डाक घर जिसको बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। वह पोस्टल ऑर्डर के द्वारा, पोस्ट डाक के द्वारा इसकी सुविधा उपलब्ध थी कि उस डाक में काम करने वाले कर्मचारी, जैसे कि पोस्ट मास्टर हो गए, पियून हो गए, डाकिया, पोस्टमैन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इस तरह से अनेक कर्मचारी उसमें कार्यरत थे। और उनके कार्य के पूरा करने से ही हम लोगों का कार्य सफल होता था। तो आज वो सब चीज़ों से हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं। लेकिन हम लोगों का जो पढ़ने लिखने का एक माध्यम है, जो हिंदी भाषा में बहुत महत्व रखता है, उसको जानना। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग। देखिए, अब यहाँ आज का आपका विषय है कि आपके माता पिता, भाई बहन, ठीक है, भाई या भाई को अब यहाँ ध्यान देना है बच्चों कि आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मन में हो सकता है कि यहाँ भाई पर एक लगा हुआ है और यहाँ एक नहीं है। तो कहीं ऐसा नहीं सोचना है कि ये गलत है। सोचना ये है इसमें कि यहाँ जो भाई एक का बोध हो रहा है, भाई लिखा हुआ है,
प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ छोटी की मात्रा लगी हुई है। बस बात समझ गए होंगे सब। अब चलते हैं आगे। भाइयों की तुलना में आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। देखिए, अब बर्ताव का मतलब व्यवहार, ठीक है। कभी कभी किसी किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि 4 भाई बहन हैं तो मम्मी पापा हमको नहीं मानते हैं, उसको बहुत मानते हैं, उसको प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते हैं। तो इस तरह का जो है मतभेद अपने परिवार में अपने भाई बहनों के बीच जो है वो खड़ा होने लगता है। उस दूरी को दूर करने के लिए आज मैंने आप लोगों को इस तरह का विषय दिया है, ताकि आप लोग ये सब सीख सकें कि, और मुझे भी खुशी होगी कि ऐसे व्यवहारिक चीज़ों को जो हमारे घरेलू परिवार में व्यवहार के रूप में चलता है उससे आप लोग परिचित हो, आप लोग कुछ सीखें। मेरा ये उद्देश्य है। मैं इसी उद्देश्य से इस विषय को आज लेकर के आप लोगों के समक्ष आई हूँ, ताकि आप लोग सीख सकें कि आखिर 2, 4, 5 भाई बहनों के बीच ऐसा माता पिता में क्या वाकई व्यवहार आता है, ऐसा बर्ताव क्या वे लोग करते हैं। लेकिन नहीं, माता पिता कभी भी अपने बच्चों के बीच मतभेद या अलग अलग तरह के बर्ताव नहीं करते हैं। उनके लिए अगर उनके एक ही माता पिता के 5 बच्चे भी होंगे, 8 बच्चे भी होंगे, तब भी वे अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी सारी संतानें, जितनी संतानें हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बेटा हो, बेटी हो, उनके लिए सब एक समान होते हैं और वे अपने बच्चों से सबसे बराबर प्रेम करते हैं, सबका देखभाल बराबर ढंग से करते हैं। तो यही चीज आप लोगों को आज सीखना है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ये विषय हो गया कि बर्ताव करते हैं। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए, यानी कि प्रकाश का मतलब वर्णन कर देना, ठीक है, गहराई से वर्णन करना, डालते हुए एक पत्र अपने मित्र लड़कों के लिए, जो विद्यार्थी लड़का होंगे उनके लिए क्या लिखना है, ध्यान रखना है, क्या लिखना है बच्चों, दोस्त या मित्र, ठीक है। और लड़कों के लिए मित्र या दोस्त का प्रयोग करना है, और अपनी सहेली या सखी लड़कियों के लिए या आप सहेली प्रयोग कीजिए या सखी का प्रयोग कीजिए, ठीक है। अब इन्हीं दोनों शब्दों को प्रयोग करके पत्र लिखना है। अब सबसे पहले पत्र का नियम क्या है कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से अपने पत्र को लिख रहे हैं, उसका एड्रेस देना होता है। और उसके बाद में आगे चलते हैं, बताएंगे। तो हम लोग मुजफ्फरपुर से हैं, अगर हम भी अपने सहेली के पास पत्र लिखेंगे तो हमको भी अपना एड्रेस देना होगा, मुजफ्फरपुर। तो आप लोगों को तो मैं पूरी तरह से जानती नहीं हूँ कि कौन कहाँ से रहता है, नहीं रहता है, तो इसकी भी विश्लेषण आपको खुद करना है कि आप कहाँ से हो, आपका एड्रेस क्या है। लेकिन मैं बस एक ही चीज जानती हूँ कि मैं जिसके लिए अब कार्य कर रही हूँ वह सब मेरा बच्चा है और वह द्रोण में पढ़ता है। इससे अन्यत्र मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। मेरे सारे बच्चे जो हैं मेरे बच्चे हैं और द्रोण के विद्यार्थी हैं, द्रोण स्कूल में पढ़ते हैं। हो गया। अब आगे चलो, देखो लिखना क्या है। स्कूल का नाम द्रोण सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बीबीगंज, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार। पूरा विस्तार से देना है। आप खाली मुजफ्फरपुर अगर लिख के छोड़ देते हैं तो भाई मुजफ्फरपुर में कहाँ से मुजफ्फरपुर और है, यूपी में भी है मुजफ्फरपुर, तो इसलिए बिहार लिखना पत्र में, खास करके पत्र में अनिवार्य है, ठीक है, समझ गया। अब यहाँ दिया गया दिनांक, दिनांक का मतलब डेट, तारीख जिसको बोलते हैं, समझ गया ना। पहले जब हमारे बाबा दादा थे तो पूर्वजों की जो दिनांक उनके जीवन में नहीं चलता था, तारीख चलता था। बहुत पुरानी बात है, यानी कि 1916, 17, 40 तक तारीख ही चला है। 40 के बाद ही दिनांक आया है और दिनांक के बाद तब आया है डेट आया है, ठीक है। अब चलते हैं। अब यहाँ देखो, अब यहाँ लिखा हुआ है प्यारे, किसके लिए प्रयोग होगा, लड़कों के लिए। प्यारे किसके लिए प्रयोग होगा, लड़कों के लिए।
या प्यारा लड़कों के लिए। अब मित्र दोस्त यहाँ अपने अपने मित्र का नाम लिख लेना है, ठीक है। यहाँ लड़की अपने मित्र का, अपने दोस्त का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ प्यारी, सहेली, सखी, सब समझ गया होगा कि लड़कियों के लिए प्यारी का प्रयोग करना है और सहेली का प्रयोग करना है, या अथवा में सखी का प्रयोग करना है। अब यहाँ जो खाली स्थान छोड़ा हुआ है, यहाँ देख रहे हो सब ना, यहाँ पे अपने सहेली का नाम लिखना है। अब हम तो नहीं लिख सकते हैं ना, अम्पा चंपा कुछ भी लिख देंगे तो तुम लोगों को बुरा लग जाएगा। नहीं, मेरी सहेली शिवान्या है, मेरी सहेली आयुषी है, तो आरोही है, तब पंखुड़ी है, तो बहुत सारा नाम है तुम लोगों का, तो उतना तो हम कर नहीं पाएंगे, तो इसको तुम लोग खुद से कर लेना। अभी लड़कवा सबके लिए है कि सब अपना कुछ लिखेगा, प्रिंस लिखे, अजय देवगन लिखे, राहुल द्रविड़ लिखे, जो लिखना है लिख देगा अपना। और मेरा जो काम है वो तो हम कर रहे हैं, और तुम लोग अपना अपने ढंग से कर लेना। जो तुम्हारी सखी होगी, जो तुम्हारा सखा होगा, उसका नाम लिखना है। अब आगे देखो, अब स्नेह भरा नमस्कार। स्नेह का मतलब प्रेम भरा, स्नेह भरा मने प्रेम भरा, नमस्कार मने आपने बराबरी में नमस्कार किया जाता है कि अब हमको मत कर देना कि मैम नमस्कार, तो तुम्हारे पापा कर सकते हैं हमको नमस्कार, लेकिन तू नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखो, तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में व्यस्त का मतलब बिजी रहना, व्यस्त का मतलब बिजी रहना, यानी कि मैं भी अपने वार्षिक परीक्षा के लिए मन लगा करके पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अपना देख लेना सब, नहीं तो लड़का सब कितना रही हूँ लिख देना, ठीक है, और लड़की सब लिख देना रहा हूँ, तो कॉपी में मिला ना तो समझना तुम लोग। अब देखो, तथा आशा करती हूँ कि मेरी मेहनत भी सफल होगी। इस बार मेरा परीक्षा फल पिछले वर्ष की अपेक्षा और भी अच्छा होगा। तुम लोग भी पढ़ाई करते हो और यही आशा रखते हो कि मैं भी कुछ अच्छा कर सकूं, मुझे भी नंबर आ जाए। तुम लोग तो और नंबर के लिए एकदम, मैम 1 नंबर बढ़ा दीजिए ना, मैम यहाँ मेरा 1 नंबर छूट गया, वहाँ आधा नंबर छूट गया, मैम यहाँ छूटा हुआ है। तो ये सब करने में तो तुम लोग भी कम नहीं हो ना, बहुत माहिर हो और दिमाग बहुत चलाते हो। अब पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो देख चुरा करके कहीं छूट जाओगे, गप हाँकोगे क्लास में, नंबर लेने में सबसे आगे। तो मेहनत करो, पढ़ो अच्छे से अभी घर पे बैठ करके। अब चलो आगे चलते हैं। तुमने पूछा है कि मेरे माता पिता भाइयों की तुलना में मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। देखो, जो चीज हम भाइयों के बारे में यहाँ बताए हैं वही चीज वहाँ लिखा हुआ है। एकदम ध्यान रखना है कि यो की मात्रा आने के कारण ई छोटा हो गया है, ठीक है, छोटी का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ चलते हैं, मेरे 2 भाई बहन हैं, यानी कि अब तुम 2 से ज्यादा होगे, 3-4 होगे तो 3-4 ही लिखना, 2 मत लिख देना। इसमें सच्चाई लिखना है। अगर मान लो कि तुम 2, 4, 5 भाई बहन हो तो छुपाना नहीं है, 5 भाई बहन हो तो 5 ही लिखो, 4 भाई बहन हो तो 4 ही लिखो, कहीं कोई से दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसमें उनका विश्लेषण करना है। मेरे बड़े भाई का नाम, यहाँ भाई का नाम लिख देना है। जो तुम्हारे बड़े भाई का नाम है या बड़ी बहन है तो उनका नाम लिखना है, तथा छोटी बहन का नाम है। फिर यहाँ देखो डैश छोड़ा हुआ है, खाली स्थान है यहाँ पे, फिर यहाँ नाम लिखना है, ध्यान देना है। यहाँ देखो छोटी बहन का नाम है, यहाँ खाली स्थान छोड़ा हुआ है, यहाँ पे अपने बहन भाई का नाम लिखना है, ठीक है। पर छोटी बहन को प्यार से झुनझुन कहकर बुलाते हैं। अब झुनझुन हम अपने तरफ से लिखे। अब तुम लोगों को इसमें करना क्या है कि तुम प्रेम से, प्यार से अपनी छोटी बहन को या छोटे भाई को जिस नाम से बुलाते हो, जो कहकर पुकारते हो, उसी नाम को वहाँ लिख लेना, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा करके काम करना है, ऐसे नहीं छोड़ देना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो, वे कभी भी मुझे डांटते फटकारते नहीं है। वे का मतलब, वे का संबोधन माता पिता के लिए हुआ है। वे का संबोधन किसके लिए हुआ है? माता पिता के लिए हुआ है। वे कभी मुझे डांटते फटकारते नहीं है, यानी कि मेरे माता पिता कभी भी मुझे डांटते फटकारते नहीं।
मेरी सुख सुविधा का काफी ध्यान रखते हैं। आप मान लो कि माता पिता ही अपने बच्चों को सारी चीजों का प्रबंध कराते हैं। उनको सब पता है कि मुझे अपने बच्चे को देखभाल कैसे करनी है। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं। फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ ध्यान से सुनो सब। ऐसा नहीं है कि सबके पिताजी सरकारी नौकरी में, ठीक है, किसी किसी के पिताजी बिजनेसमैन भी होंगे। तो वहाँ अपने समझदारी से बाबू चेंज कर लेना है, बदल लेना है, ठीक है। कर्मचारी नहीं लिख करके अगर आपके पिताजी बिजनेसमैन हैं तो वहाँ व्यवसायिक आदमी लिख दो, या लिखो कारोबारी आदमी लिखो, या मैकेनिक लिखो, जो कुछ भी है, ड्राइवर है तो चालक लिखो, जो कुछ है उस सच्चाई को प्रदर्शित करना है। ऐसा नहीं कि झूठ मूठ के दिखावा करना है, ये कभी नहीं, ठीक है। आप वास्तविक रूप से जो आपके पिता हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे कारोबारी हो, चाहे चालक हो, चाहे मैकेनिक हो, जो कुछ भी हो, चाहे गृहस्थ हो, किसान हो, उसी चीज को यहाँ बेटा लिखना है। समझ गए ना? आप गलती यहाँ मत कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। उन्हें अच्छा वेतन मिलता है। मान लो कि जो नौकरी करते हैं उनको तो अच्छा वेतन मिलता होगा, लेकिन जो किसान होंगे उनको तो अपनी खेती से आमदनी होती होगी। तो उस ढंग से लिख देना है कि मेरे पिताजी किसान हैं और लेकिन फिर भी वे खेती से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, ठीक है। मेरे पिताजी मैकेनिक हैं लेकिन वह अच्छा कमाई करते हैं, उनकी आमदनी अच्छी है। हम सभी परिवारों का पालन पोषण भरण पोषण जो है उन्हीं के कमाई से हो जाता है। उतना लिखवाते तो बहुत सारा हो जाता है, जिसके कारण हम थोड़ा सा शॉर्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन पत्र कभी भी बड़ा ही हो जाता है। अब आगे चलते हैं। ये सब तुम लोग खुद से ठीक करना, गलत नहीं करना है। फिर यहाँ सुन लो, एक बार बता देते हैं कि मान लो कि जिनके पिताजी सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए हो गया कि वे सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन जिसके पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं, नौकरी नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या है ना, तो उनके लिए है कि उनके जो हैं, जो वास्तविक रूप से हैं, वही लिखना है। जैसे किसान हो गए, मैकेनिक हो गए, या चालक हो गए, तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं, लेकिन झूठ फूस के दिखावा नहीं करना है बाबू, ठीक है। आप चलिए अब आगे चलते हैं। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी है। अब आप लोगों को ये चीज़ सीखना होगा कि अभी के युग में जितनी महिलाएं हैं सब पढ़ी लिखी हैं और पूजा पाठ में बहुत उनका ध्यान रहता है, ठीक है। तुम लोग की मम्मी जो है स्कूल छोड़ने के बाद वह मंदिर जाती है, पूजा पाठ करती है। अब यहाँ देखो, वे धार्मिक रुचि की तथा ममतामयी है। ममतामयी माने यानी तुम लोगों पर, बच्चों पर प्यार दुलार लुटाना। ममतामयी का मतलब क्या होता है? अपने बच्चों पर प्यार दुलार लुटाना, ठीक है। घर में वैसे भी कभी किसी चीज का अभाव नहीं रहता, फिर भी वे मेरी हर छोटी बड़ी जिद पूरी करने में खुशी अनुभव करते हैं। हर माता पिता को ऐसा होता है कि अपने बच्चों के लिए जब कुछ करने का मौका मिलता है तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है, बहुत वे आनंदित होते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा काम करने जा रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। आप देखो, मैं भी उनकी भावनाओं का पूरा ख्याल रखती हूँ। अब रखती मैं फिर मत गड़बड़ कर देना सब। जो लड़का होगा वो रखता लिखेगा, जो लड़की होगी वो रखती लिखेगी, इतना तो तुम लोग समझ सकते हो। तथा कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करते। अब चलो उधर, अब उधर चलते हैं। अब इधर का थोड़ा समझ लो। अब ध्यान से सब देखो। अब यहाँ क्या है? जिसे उन्हें दुख पहुंचे, यानी कि ऐसा काम नहीं करना है बच्चों को, ऐसा काम नहीं करना है बच्चों को जिससे यानी कि किसी माता पिता को कष्ट हो, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब लिखा हुआ है, पिताजी पिछले साल गर्मी की छुट्टियों में हम सब भाई बहनों को शिमला घुमाने ले गए थे। अब देखिए, अब घुमाने तो माता पिता ही लेकर के जाते हैं, ठीक है। और भाई बहनों को घुमाने ले जाने का काम पिताजी और माँ किए। अब उनको घुमाने के लिए बच्चों को धन्यवाद देना चाहिए कि
चिंता की है। मेरे माता पिता इतने अच्छे हैं जो कि ले जा रहे हैं घुमाने। अब यहाँ देखिए हम लोगों ने वहाँ प्रकृति के सौंदर्य को बहुत करीब से देखा। देखिए यहाँ से छुटा हुआ है, करीब से देखा। ठीक है, उन प्रकृति के सौंदर्य को देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। जब घर आना तो मिलने जरूर आना। यानी कि एक मित्र अपने मित्र को कह रहा है या एक सहेली दूसरे सहेली को कह रही है, मेरे तरफ से अपने माता पिता को मेरा प्रणाम तथा भाई बहनों को शुभ प्यार बोल देना। अब देखो अब यहाँ क्या हो रहा है कि अब पत्र को बंद किया जा रहा है। यानी कि पत्र लिखने का जो कार्यक्रम है वो समाप्त होने जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सहेली दूसरे सहेली को पत्र बंद करने का संदेश दे रही है। संदेश देने का काम किया जा रहा है। पत्र का जवाब जल्द देना, यानी कि मेरे पत्र का जवाब जल्द देना। जो पत्र मैं भेज रही हूँ या जो पत्र मैं भेज रहा हूँ उसका जवाब जो है जल्द देना। यानी कि तुम भी पत्र लिखना। ठीक है, मेरे पत्र मिलने के बाद तुम अपना पत्र जो है उसको लिख देना। ठीक है, अब यहाँ चलो अपना नाम लिख देना है। तुम्हारा मित्र नीचे यहाँ अपना नाम लिखना है। तुम्हारा मित्र अपना नाम, फिर यहाँ तुम्हारी सहेली को अपना नाम, यहाँ नाम लिखना है। उसके बाद में पूरा विस्तार से पता लिखना है, पेड़ का पता नहीं। ठीक है, ये पता जो होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में एड्रेस बोलते हैं। खोज खबर रखने वाला, जगह के नाम, मोहल्ला, गांव, डाकघर, ये सब पता। सेवा में यानी कि अपने सहेली के पिताजी, भाई का, दादाजी का नाम, बड़े बुजुर्गों का नाम। किसका नाम याद रहेगा? बड़े बुजुर्गों का नाम, जिनके नाम से गांव के लोग या शहर के लोग या मोहल्ले के लोग जानते हैं। ठीक है, वो नाम लिखना है। फिर यहाँ गांव, मान लो गांव कांटी है तो कांटी लिख देना है। मान लो भगवानपुर है तो भगवानपुर लिख देना है। पता ही है तो पता ही लिख देना है। मधुबन है तो मधुबन लिख देना है। अब यहाँ चलो अब पोस्ट यानी डाक घर आपका कहाँ है तो हम यहीं का बता देते हैं, मुजफ्फरपुर, भगवानपुर। ठीक है, जिला मुजफ्फरपुर। अगर कांटी घर है तभी जिला मुजफ्फरपुर, अगर मधुबन घर है तब भी मुजफ्फरपुर, पता ही है तभी मुजफ्फरपुर, सरैया है तभी मुजफ्फरपुर। ठीक है बच्चों, अब ये आपके क्लास का आज जो है स्नेह भरा पत्र का कार्यक्रम अब पूरा होने जा रहा है। ठीक है, अब जो है अब फिर हम लोग कल मिलेंगे और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों, ठीक से रहिएगा।